हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। सबसे पहले समझते हैं पार्टनरशिप क्या होती है। जब भी दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ आते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हाँ, हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे और उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसे आपस में शेयर करेंगे, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई यहाँ पर? कहा कि दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए, उन्हें एक बिजनेस करना पड़ेगा, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शेयर करेंगे, और म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं। से मिस्टर ए हैं जिनके पास कैपिटल है, मिस्टर बी है जिसके पास बिजनेस का आइडिया है बट पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, और मिस्टर सी है जिसके पास ना कैपिटल है ना आइडिया है लेकिन एक एक्सपीरियंस है। तो अब यहाँ पे इन तीनों को एक दूसरे की जरूरत है, तो ए ने और बी ने और सी ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम तीनों मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करें, एक फर्म स्टार्ट करें, और यही बिजनेस क्या कहलाया जाएगा? पार्टनरशिप फर्म। तो इन तीनों की क्या हो गई? एक पार्टनरशिप हो गई। ठीक है, आगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अंदर पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। क्या कहा? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। मतलब क्या हुआ कि भाई दो या दो से ज्यादा लोग आ रहे हैं, एग्री कर रहे हैं कि हम बिजनेस करेंगे और उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। साथ ही साथ ये भी बोला कि वो बिजनेस के जो डिसीजंस है, बिजनेस को जो चलाने वाला पर्सन है, वो सब मिलके भी कर सकते हैं, उनमें से कोई एक भी सबके बिहाफ पे कर सकता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी और म्यूचुअल ट्रस्ट। आगे फीचर्स की बात करते हैं। तो क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं? तो एक पार्टनरशिप में दो या उससे ज़्यादा लोग होने चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, जो भी आपका बिजनेस है वो लॉफुल होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, और लाइबिलिटी पार्टनर्स की कैसी होगी? अनलिमिटेड होगी। टू और मोर पर्सन में क्या बोला कि अगर आपको एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करनी है तो कम से कम आपके पास दो लोग होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं आपके पास? 50 हो सकते हैं। ये बताया है कहाँ पर? कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पार्टनर बनना है तो आप एक माइनर नहीं हो सकते, आपको मेजर होना जरूरी है, यानी कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 और अबव होनी चाहिए। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, लॉ आपको किसी भी तरह से रिस्ट्रिक्ट ना कर रहा हो, आपको डिस्क्वालीफाई ना किया हो कि आप पार्टनर नहीं बन सकते हो। पर्सन जो है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का पर्सन कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। तो अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म चलानी है, बनानी है, तो पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। उस एग्रीमेंट में मेंशन होगा कि कौन कौन पार्टनर्स हैं, क्या कैपिटल कंट्रीब्यूट हो रही है, कितना उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ड्राइंग्स ली तो कितना इंटरेस्ट देना होगा, लोन लिया बिजनेस ने तो कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, किस रेशियो में प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो जितनी भी टर्म्स कंडीशंस है सब उस एग्रीमेंट में मेंशन होंगी। ये जो एग्रीमेंट है ये हमारा ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये रिटर्न ही होना चाहिए, बट हमेशा रिकमेंड किया जाता है, एडवाइस की जाती है कि आप एग्रीमेंट अपना रिटर्न रखो। ठीक है, और ये रिटर्न एग्रीमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? रिटर्न एग्रीमेंट को बोलते हैं हम पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट फीचर है हमारा लॉफुल बिजनेस। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। इलीगल बिजनेस आप नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ प्रॉफिट की बात की थी हमने कि बिजनेस किस लिए कर रहे हो? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उससे जो प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चैरिटेबल एक्टिविटीज और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग। जो भी प्रॉफिट होगा फर्म को वो पार्टनर्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा एक एग्रीड रेशियो में। जब उन्होंने
एग्रीमेंट किया होगा, वहाँ एक रेशियो डिसाइड किया होगा कि हाँ जो भी प्रॉफिट होगा वो हम कैसे शेयर करेंगे। तो वो रेशियो आपका इक्वल भी हो सकता है और नॉट इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। टोटली डिपेंड्स अपॉन दी पार्टनर्स। नेक्स्ट, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब है कि यहाँ पर कोई भी पार्टनर बाकी सबके बिहाफ पे डिसीजंस ले सकता है। तो क्या बोला कि ईच पार्टनर कैन एक्ट एंड बाइंड द फर्म एज वेल एज द अदर पार्टनर। अगर एक पार्टनर ने डिसीजन ले लिया सबके बिहाफ पे, तो सारे पार्टनर्स को और फर्म को वो बात माननी पड़ेगी। नेक्स्ट फीचर है हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होगी वो कैसी होगी? अनलिमिटेड होगी। तो अनलिमिटेड का मतलब क्या है यहाँ पर? अगर फर्म के पास कुछ भी लाइबिलिटी है और वो उसको पे ऑफ नहीं कर पा रही है, तो ऐसे केस में जो भी पार्टनर होगा उनकी प्राइवेट एसेट या प्राइवेट प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं फर्म के डेट को पे ऑफ करने में। यानी कि जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगी वो भी आपका जब्त किया जा सकता है, सेल ऑफ किया जा सकता है, ताकि जो फर्म की डेट्स है वो पे ऑफ की जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप डीड। क्या है पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट है। जब हमने पार्टनरशिप स्टार्ट की तो एग्रीमेंट बनाया, अगर वो एग्रीमेंट हमारा राइटिंग में है, हमारे पास एक रिटर्न एग्रीमेंट है, तो उसी रिटर्न एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इस डीड के अंदर हमारी सारी की सारी टर्म्स ऑफ कंडीशंस मेंशन होती है पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड। तो इसमें कौन कौन पार्टनर है वो बताया होगा, क्या बिजनेस कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, क्या नाम है, कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई है, किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हो, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, क्या क्या पार्टनर्स की राइट्स होंगी, क्या उनकी ड्यूटीज होंगी, ये सारी की सारी चीजें डीड के अंदर मेंशन होंगे और सारे पार्टनर्स उस डीड को साइन भी करेंगे। अगर डीड है तब तो उसमें सब मेंशन है, लेकिन अगर डीड नहीं है, अगर डीड एब्सेंट है, तो उस केस में ये कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, ये चीजें मानी जाएंगी। अगर डीड नहीं है तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, शेयर होगा? इक्वली। जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें बराबर बराबर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डजेंट मैटर किसने कितनी कैपिटल लगाई है, किसने कितना काम किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल आपने जो भी कंट्रीब्यूट की है उस पर कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर आपने कोई पैसा विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए तो उसके ऊपर भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन है अगर कोई भी तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिक्स रेट है 6% पर एनम। और रेम्यूनरेशन फॉर फर्म्स वर्क, आपने जो भी काम किया है उसके लिए आपको कोई भी सैलरी या रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी, नॉट अलाउड। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।